पांचवा प्रश्न दिया गया है 8 व्यक्तियों की समिति में हम कितने प्रकार से एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष चुन सकते हैं। आपको वही अरेंजमेंट बतानी है, यहाँ पे भी कितने प्रकार से, ठीक है, कितने प्रकार से हम चुन सकते हैं अध्यक्ष और उपाध्यक्ष। क्या यह मानते हुए कि एक व्यक्ति एक से अधिक पद पर नहीं रह सकता, यानी कि वही नॉन रिपीटिंग वाला हो जाए, पुनरावृत्ति नहीं होगी। तो आप बताओ कितने होंगे। 8 व्यक्ति हैं कुल, ठीक है। कितने आर यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 व्यक्तियों को चूज करना है और 2 व्यक्ति में से दोनों सेम नहीं होना है, ये बता रहा है, यानी कि वही रिपीटिशन नहीं होनी है। तो सीधा इसमें आप लगा दो क्रमचय का नियम। तो इसमें लिखेंगे कुल अध्यक्ष और उपाध्यक्ष चुनने की संख्या, कुल अध्यक्ष और उपाध्यक्ष चुनने की संख्या। उपाध्यक्छ, ठीक है, कितनी होगी, 8 कुल दिए गए। तो यहाँ पे n आपका क्या हो जा रहा है, 8 हो जा रहा है। r का मान क्या है, 2 बंदों को चूज करना है, ठीक है। तो यही अरेंजमेंट बताना है, तो डायरेक्ट आप लगा दो 8p2, ठीक है। और इसे आप हल कर दो तो ये हो जाएगा 8 फैक्टोरियल 8 माइनस 2 फैक्टोरियल, यानी कि 8 गुणा 7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा 8 में से 2 जाएगा यानी कि 6, सॉरी, तो इसे हम यहीं तक लिख लेते हैं। 8 में से 2 जाएगा 6 फैक्टोरियल, 6 फैक्टोरियल से 6 मर जाएगा और 8 सते 56, यानी कि 56 तरह से आप चुन सकते हैं, ठीक है। क्या प्रश्न दिया गया है, वो कह रहा है कि n-1p3 रेशियो दिया गया है, रेशियो को डिवाइड ही कहते हैं, मतलब यही मतलब ही होता है उसका। और np4 जो रेशियो है मैंने इसे बटे में लिख लिया, बराबर में 1:9 यानी कि 1/9, ठीक है। इसमें आपको n का मान निकालना है, तो आप इसे सीधा सरल करते चले जाओगे। ये है n-1 फैक्टोरियल, लिख सकता हूँ बिल्कुल ऊपर को, और अपॉन में n-3 फैक्टोरियल लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ। अब ये बटे में है तो इसको चाहे मैं यहाँ पे लिखूं n फैक्टोरियल और n-4 फैक्टोरियल, या फिर n इसको क्या कर दूं, मल्टीप्लाई में कर दूं, क्या इसी में कि n-4 फैक्टोरियल और नीचे n फैक्टोरियल। यहाँ पे कोई दिक्कत तो नहीं। ये क्या होता है, जब ये नीचे होता है ये इसी के साथ मल्टीप्लाई हो जाता है और ये ऊपर चला जाता है, ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये ऊपर वाले के साथ मल्टीप्लाई में आ जाएगा, ठीक है। यही हुआ है आगे, ये आपको पता होगा, बेसिक मैथ ही है ये सब। तो मैं इसको ये लिख सकता हूँ ना, बिल्कुल लिख दिया, इस तरीके से लिख सकते हैं, ओके। और इधर बराबर में 1/9 ही है। अब देखो यहाँ पे कुछ घटेगा कटेगा क्या, हाँ देखो, नहीं अभी कुछ नहीं कटेगा। एक चीज यहाँ पे गलती हुई है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे n-1 था तो n-1 और माइनस का 3 फैक्टोरियल ये होगा, ठीक है। और यहाँ से हो जाएगा n-1 फैक्टोरियल, इसे हम हल करेंगे तो n-4 फैक्टोरियल, और इधर है n-4 फैक्टोरियल, यहाँ पे है n फैक्टोरियल, n-4 फैक्टोरियल से n-4 फैक्टोरियल कैंसिल, 1 में 9, 1/9, यहाँ से n-1 फैक्टोरियल है, और नीचे n फैक्टोरियल को आप लिख सकते हो n इंटू n-1 फैक्टोरियल, ठीक है। इससे ये कैंसिल, और इधर आपका 1/9 बचा ही हुआ है। इधर क्या है 1/9 बराबर n बराबर 1/9, यानी कि n का मान 9 आ जाएगा, ठीक है। या फिर आप इसे चाहो इस तरह, नहीं समझ में आ रहा, ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई करो, यहाँ पे 9 चला जाएगा, उधर 9, यानी कि n/9, n की मान आ जाएगा 9। बात क्लियर है। 7वें का पहला पार्ट दिया गया है, उसमें कह रहा है कि r निकालना है, आपको दिया गया 5pr बराबर 2 इंटू 6pr-1, ठीक है। इसमें आपको r का मान निकालना है, तो इसका आपको पता है नियम क्या होता है, इसका हो जाएगा 5 फैक्टोरियल अपॉन में 5 माइनस r फैक्टोरियल, ठीक है। इधर 2 इंटू इधर क्या हो जाएगा 6 फैक्टोरियल अपॉन में 6 माइनस, ये पूरा माइनस होगा तो ये तो r तो माइनस में हो जाएगा, पर ये प्लस में हो जाएगा, और ये फैक्टोरियल। बात क्लियर है यहाँ तक, बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। इसके बाद हम इसको ये लिख लेते हैं,
बराबर में 2 इंटू इधर 6 इंटू 5 फैक्टोरियल लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ। और यहाँ से हमारा एक काम भी बन जाएगा, ये मर जाएगा। नीचे बचेगा क्या, इसको हल करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, प्लस का 5 है और इधर क्या है 6 है, तो ये हो जाएगा 7 माइनस आर फैक्टोरियल। बात क्लियर है। अच्छा, अब हमें यहाँ पे देखो, अगर मैं इसमें से इसे ब्रेक करता हूँ, मतलब तोड़ता हूँ, तो ये -1 यानी कि 5 है। यानी कि देखो एक चीज कर सकते हो आप इस यहाँ पे, तो ये खत्म ही हो गया। यहाँ पे हो गया 1/5 माइनस आर फैक्टोरियल, इधर हो गया 6 दूनी 12 बटा 7 माइनस आर लिख सकता हूँ। अब इसमें से पूरे में से 1 माइनस करूंगा, 1 जब माइनस करूंगा तो ये क्या हो जाएगा 6 माइनस आर। समझ पा रहे हो कि नहीं, ये है 7 माइनस आर में से 1 माइनस करूंगा भाई, तो ये माइनस प्लस माइनस होगा, 7 में से 1 चला जाएगा यानी कि 6, तो 6 माइनस आर ही बचेगा, ये लिख दिया। फिर इसमें से एक माइनस होगा, यानी कि अब क्या हो जाएगा, ये -1 करूंगा तो माइनस, अब 6 क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, और ये मैंने फैक्टोरियल लगा दिया और यही हमारा काम बन जाएगा, ये इससे उड़ जाएगा। और अब देखो आपके पास बचा क्या, इधर बचा है 1, क्योंकि इधर सारा कुछ कट गया। ठीक है, ये समझ में आया कि नहीं। ये अगर मैं इसको उधर भेजूंगा ऊपर जाके गुणे में हो जाएगा, और नीचे ऊपर नीचे कट जाएंगे, ये सब आपको पता ही होगा, अब तो 11th में आ गए। इधर 1 इक्वल टू इधर क्या है 12 और नीचे क्या है 7 माइनस आर 6 माइनस आर। ठीक है, इसको मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूंगा। ठीक है, यहाँ पे भी 1 मान लेते हैं, तो इधर हो जाएगा 7 माइनस आर 6 माइनस आर बराबर 12। ठीक है, अब ये आपका समीकरण बन जाएगा। इसको मैं गुणा करूंगा तो ये 7 7 6 7 42, फिर इसको गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस का 7 आर, फिर आर से गुणा करेंगे माइनस का 6 आर, फिर आर से गुणा करेंगे तो आर का स्क्वायर, 12 को इधर लाएंगे तो माइनस का 12 बराबर 0। ठीक है, बात क्लियर है। आप देखो प्लस का आर स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा 12 13 आर 42 और 12 माइनस होगा 2 इधर चला जाएगा, इधर क्या बचेगा प्लस का 30 बराबर 0। अब देखो 13 को, ठीक है 30 को आपको इस तरीके से तोड़ना है कि जिससे जोड़ो और घटाओ तो 13 आए और मल्टीप्लाई करो तो 30 आए, तो 10 और 3 दिख रहा है आपको। ठीक है, तो आप इसे ऐसे ब्रेक कर सकते हो कि आर स्क्वायर और 3r और माइनस का 10r, ये दोनों को जोड़ने पे यही आएगा, और प्लस का 30 बराबर 0। इसे मैं बिल्कुल बेसिक में बताते जा रहा हूँ। इन दोनों में क्या कॉमन है, जो दोनों में है उभयनिष्ठ क्या है, तो r है, r हमने बाहर ले लिया तो एक r अंदर बचेगा माइनस का 3। अब यहाँ से क्या कॉमन हो सकता है, दिख रहा है आपको कुछ कॉमन, बिल्कुल दिख रहा है। तो यहाँ से क्या कॉमन ले कि हमारा ब्रैकेट के अंदर यही बचे सिर्फ। ठीक है, तो माइनस अगर हम 10 कॉमन ले ले तो r बचेगा, और यहाँ पे माइनस का 3 बराबर 0 हो जाएगा। और यहाँ से एक r माइनस 3 एक ब्रैकेट में और एक में r माइनस 10 एक ब्रैकेट में बराबर में 0, और यहीं से हमारा एक मान आ जाएगा r माइनस 3 बराबर 0 और एक r माइनस 10 बराबर 0। तो यहाँ से r का मान तो 3 आ गया, यहाँ से r का मान 10 आ गया। अब सही r कौन सा है ये बताओ ना, 3 है कि 10 है, तो ये चीज आपको पता चलेगी यहाँ से। r क्या होता है, हमेशा n से छोटा होता है, ये बात क्लियर है। यहाँ पे n क्या है 5 है, यहाँ पे 6 है, और r हमेशा क्या होगा n से छोटा होगा। तो n से छोटा कौन सा r है, 10 क्या है, इस वाले n से भी बड़ा है, इस वाले n से भी बड़ा है, और 3 क्या है, इस वाले से छोटा, इस वाले से छोटा, यानी कि r का सही मान क्या होगा 3 होगा। तो ये हो जाएगा आपका आंसर। 7वें का दूसरा पार्ट दिया गया है 5pr बराबर 6pr माइनस 1। 5pr बराबर 6pr माइनस 1, इसमें भी r का मान निकालना है। हम इसको तोड़ देते हैं सबसे पहले इसके नियम के अनुसार। तो ये 6 फैक्टोरियल 6 माइनस r माइनस माइनस हो जाएगा प्लस फैक्टोरियल, यहाँ से 5 फैक्टोरियल, यहाँ से 5 माइनस r फैक्टोरियल, यहाँ से 6 गुणा 5 फैक्टोरियल, और यहाँ से ये क्या होगा जुड़ जाएगा, यानी कि 7 माइनस 8 फैक्टोरियल। ठीक है, यहाँ से ये वाला मर जाएगा। ओके, अब इसको हम ये जो बटा 5 माइनस r फैक्टोरियल कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। यहाँ पे 6 बचा हुआ है, बिल्कुल बचा हुआ है, बराबर भी है। नीचे है ये क्या करूँ, अगर मैं इसको लिख सकता हूँ 7 माइनस r
और इसी में से एक माइनस करूंगी, n फैक्टोरियल क्या होता है, n माइनस वन, n माइनस वन, n माइनस वन, उसमें से n माइनस होते जाता है, इसमें से 1 माइनस होगा, तो ये है 7 माइनस r माइनस 1, तो 1 माइनस होगा यानी कि क्या हो जाएगा 6 माइनस r। अब 6 माइनस r में से 1 माइनस होगा तो ये हो जाएगा 5 माइनस r फैक्टोरियल। ठीक है, हमने यहीं पे रोक दिया क्योंकि हमारा काम यहीं से बन रहा था, तो ये बन गया काम। ओके, इधर क्या बचा 1 अपॉन में 1, इधर बचा 6 अपॉन में 7 माइनस r 6 माइनस r। ठीक है, अब आपको पता ही है समीकरण का नियम, a बटा b बराबर c बटा d होता है, तो ये हो जाता है ad बराबर cb, क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाता है, बराबर में होता है, तो इसका भी क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो इधर हो जाएगा 7 माइनस r 6 माइनस r बराबर में 6। ठीक है, इसको हम हल करेंगे तो ये 6 का 36, 6 सते 42, और ये हो जाएगा माइनस का 6r। ठीक है, और माइनस का 7r और प्लस का r स्क्वायर माइनस का 6 बराबर 0। तो हम इसे हल करेंगे, यहाँ से 6 इसको लिख सकते हैं r स्क्वायर, इन दोनों को हल करेंगे हो जाएगा 13r, और 42 में से 6 जाएगा, कितना हो जाएगा, 2 चला गया इधर और 4 उधर से जाएगा, यानी कि 36 बराबर में 0। अब 36 को आप किस तरीके से तोड़ो कि जोड़ो और घटाओ तो क्या आ जाए, 13 आ जाए, और गुणा करो तो 36 आ जाए। 9 चौक 36, 9 चौक 36, 9 और 4, यानी कि मैं इसको 4 अगर लिख दूं, इसे 4r और 9r और प्लस में 36 बराबर 0। यहाँ तो बात समझ में आ रही है, बराबर में 0, यहाँ से r कॉमन ले लो तो r माइनस 4। ठीक है, अब यहाँ से हमें क्या कॉमन मिलेगा, 9 मिल जाएगा कॉमन, तो r माइनस का 9 कॉमन ले लिया तो r माइनस 4 बराबर 0, और यहाँ से एक ब्रैकेट में तो हो जाएगा r माइनस 9, r माइनस 4 बराबर 0। यहाँ से r का मान क्या हो जाएगा, एक में तो आपका r का मान 9 आ जाएगा, एक में r का मान 4 आ जाएगा। अब सही कौन सा है ये आपको बताएगा n देखो 6 है 5 है। ठीक है, और r हमेशा n से छोटा होता है या फिर बराबर होता है, बस इससे ज्यादा नहीं। तो n क्या है, 5 है, यानी कि r का मान 5 से छोटा होना चाहिए या 5 ही होना चाहिए, तो आंसर सही कौन सा है, ये वाला है। 8वां प्रश्न है, इक्वेशन EQUATION, कोई भी शब्द रिपीट नहीं है इसमें, सारे अलग अलग हैं। शब्द के अक्षरों से, अक्षर कौन से हैं, E है, Q है, U है, A है, TION, अक्षरों में से प्रत्येक को तथ्यता, मतलब हर एक अल्फाबेट, हर एक अक्षर को तथ्यता केवल एक बार प्रयोग करके कितने अर्थपूर्ण या अर्थहीन शब्द बन सकते हैं, कितने अरेंजमेंट बनेंगे, मतलब सारे अल्फाबेट को आपको यूज करने हैं। यानी कि यहाँ पे n कितने हैं, n तो आप इनके अक्षरों को गिनो, तो ये हो गया 3 3 6 7 8 है n, और r कितने हो जाएंगे, कह रहा है प्रत्येक को तथ्यता हर एक अक्षर को यूज करना है, तो प्रत्येक कितने हैं, कुल कितने 8 है, यानी कि r भी आपका 8 हो जाएगा। और कितने अरेंजमेंट बनेंगे, तो आप डायरेक्ट लगा दो, इसमें क्या लगेगा 8p8 लगा दो क्रमचय, और इसका आपका आंसर मिल जाएगा। तो देखो यहाँ पे 8 है आपका, n क्या है, 8वें का n भी आपको दिया गया 8, कुल कितनी संख्या, कितने हैं वो संख्या बता रहा हूँ, बाकी इक्वेशन वो दी गई है। r भी आपका हो गया 8, कह रहा है प्रत्येक को प्रयोग करना है, मतलब सबको प्रयोग करना है, EQUATION, तो 3 3 6 7 8। ठीक है, कह रहा है कि प्रत्येक को प्रयोग करके अर्थहीन या बिना अर्थ, जिसका कुछ मतलब हो या कोई अर्थ ना हो, बस आपको अरेंजमेंट बतानी कि अरेंजमेंट की कितनी संख्या होगी। तो यही तो आपका क्रमचय बताता है, अरेंजमेंट बताता है उसकी, बस कितने अरेंजमेंट बनेंगे। तो ये आप लगा दो 8p8। ठीक है, ये हो जाएगा 8 फैक्टोरियल माइनस 8 फैक्टोरियल, और आपको पता ही होगा 1 फैक्टोरियल और 0 फैक्टोरियल का मान क्या होता है, 1 होता है। इसको आप रीड कर लेना, रिमार्क नोट कर लेना, 1 फैक्टोरियल या 0 फैक्टोरियल का मान क्या होता है, 1 होता है, इसको अच्छे से नोट कर लेना। ठीक है, अब यहाँ से 8 फैक्टोरियल यह क्या हो जाएगा, इस तरीके से 8 माइनस 8 0, यानी कि नीचे क्या हो गया 0 फैक्टोरियल, 0 फैक्टोरियल का मान क्या होगा 1 हो जाता है।
तो नीचे तो 1 हो गया, ऊपर क्या बचा 8 फैक्टोरियल बचा है, और इसको 8 गुणा 7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 करेंगे और फिर हल कर लेंगे, या फिर 0 फैक्टोरियल ये भी आ गया ना लास्ट में। इसका मान क्या होता है 1 होता है, वरना 0 होके तो 0 ही हो जाए ना। तो इसको हम हल कर लेंगे, तो ये आ जाएगा 40 320, ये आपका आंसर आ जाएगा। 9वां प्रश्न है, मंडे शब्द के अक्षरों से कितने अर्थपूर्ण या अर्थहीन शब्द बन सकते हैं, यह मानते हुए कि किसी भी अक्षर की पुनरावृत्ति नहीं की जा रही है। इसमें पहला दिया गया है, एक समय में 4 अक्षर लिए जाते हैं। तो ये देखो, ये बहुत ही मस्त प्रश्न है। इसमें कह रहा है कि मंडे में जितने अल्फाबेट हैं आप उनका प्रयोग करना है, यानी कि n के कितने हैं जो भी हैं मंडे के अंदर आते हैं उन्हें यूज करना है, ठीक है। पुनरावृत्ति नहीं करनी है और इनके अरेंजमेंट बनाने हैं। आपको पहला दिया गया है 4 अल्फाबेट के अरेंजमेंट बनाने हैं। अब वो जो अरेंजमेंट बनेंगे उनका कोई मतलब हो या ना हो उससे आपको नहीं लेना देना, ठीक है। नहीं लेना देना तो यानी कि परमुटेशन लगा देना, क्योंकि उसका यही मतलब होता है, वो सिर्फ अरेंजमेंट बताता है, बिना पुनरावृत्ति वाला वो वाला नियम लगा देते हैं। तो यहाँ पे आपको मंडे दिया गया है, ये इसके कुछ हैं। n का मान कितना हो जाएगा, इसमें n में मंडे में देखो कितने अल्फाबेट हैं, 3 3 6 अल्फाबेट हो गए। पहले प्रश्न में बोला गया है कि 4 अल्फाबेट का अरेंजमेंट बताना है, तो 6p4 कर दो और इसको आप हल कर लो। ये हो जाएगा 6 फैक्टोरियल अपॉन में 6 - 4 फैक्टोरियल, ठीक है। ऊपर 6 5 4 3 2, ठीक है। नीचे हो जाएगा 6 - 4 यानी कि 2 फैक्टोरियल, तो 2 फैक्टोरियल से 2 फैक्टोरियल कट जाएगा। ऊपर हो जाएगा 6 × 5 × 4 × 3। इसको हम हल करेंगे तो ये हो जाएगा 6 × 5 = 30 और ये हो जाएगा, और 30 चौके 30 हो गए, 3 दूनी 60, 120 120 गुणा 3 यानी कि 12 12 में 24 यानी कि 240। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 240 अरेंजमेंट ऐसे बनेंगे जिनमें 4 अल्फाबेट होंगे। इतने 240 वर्ड बन सकते हैं 4 अल्फाबेट के, और उनमें ये अल्फाबेट प्रयोग हुए होंगे। उनका मीनिंग हो या ना हो उससे नहीं लेना देना, ठीक है। हो गया पहला, ओके। दूसरा इसी में पार्ट दिया गया, कह रहा है एक समय में सभी अक्षर लिए जाते हैं। एक समय में सभी लिए जा रहे हैं, यानी कि r का मान क्या हो जा रहा है, यानी कि सभी में कितने आ जाएंगे भाई, r के जितने n है उतने आ जाएंगे ना सभी, यानी कि 6 के 6 हो जाएंगे। और जब यहाँ पे भी 6 हो जाएगा, यहाँ पे भी 6 हो जाएगा, तो जो हल आएगा वही इसका आंसर हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 6 - 6 फैक्टोरियल, और ऊपर हो जाएगा 6 फैक्टोरियल, नीचे हो जाएगा 6 - 6 यानी कि 0 फैक्टोरियल, और 0 फैक्टोरियल का मान 1 होता है, आपको पता ही है। तो ऊपर हो जाएगा 6 × 5 × 4 × 3 2 1, ठीक है। और इसका मान 1 हो ही गया है, तो इसको हम गुणा कर लेते हैं। 6 × 5 = 30 और 30 चौके 120 120 गुणे 3 यानी कि 240। अरे नहीं भाई 240 नहीं, 120 लिख लेते हैं, गुणा 3 गुणा 2, ठीक है। 6 × 6 6 दूनी 12 12 24 बढ़ती हैं 36, 360। सॉरी पहले वाले में 360 होगा, वहां पे हमने शायद इतना लिख दिया था, 360 होगा उसका आंसर। 360 गुणे 2 यानी कि 720 ये हो जाएगा। और पहले वाले का आंसर 360 होगा, वहां पे 240 लिख दिया था कि 2 बार ही था, देख लेना जो भी है वहां पे मल्टीप्लाई करके, ठीक है। 6 - 4 तो 6 में से 4 चले गए, 2 आएंगे यानी कि 2 फैक्टोरियल कट जाएंगे, 3 ही रहा होगा, तो उसमें 360 आया होगा आंसर, ठीक है। गलती से हो गया। तीसरा भाग दिया गया है, सभी अक्षरों का प्रयोग किया जाता है किंतु प्रथम अक्षर एक स्वर है। प्रथम अक्षर क्या है, एक स्वर है। यहाँ पे इसने कंडीशन दे दी भाई साहब, अभी तक तो नहीं दी थी पर इसमें कंडीशन दे दी कि पहला वाला क्या होना चाहिए, स्वर होना चाहिए, बाकी कॉम्बिनेशन से उसे नहीं लेना देना। दूसरा था ये हो गया। तीसरा में कह रहा है सभी अक्षर का प्रयोग करना है, पर क्या है कि पहला जो है, पहला अल्फाबेट जो बनेगा यानी कि 6 का अरेंजमेंट तो आपको बनाना ही है, पर पहला जो होगा वो स्वर होगा। अब इसमें देखो स्वर क्या होते हैं, A E I O U। तो यहाँ पे स्वर कितने, 1 है 2 है, 2 स्वर है, यानी कि पहले पोजीशन पे सिर्फ 2 रख सकते हो, बाकी अरेंजमेंट पे आप परमुटेशन लगा दो, यानी कि
पहला 2 लिख दो, उसके बाद बाकी पे अरेंजमेंट पे परमुटेशन लगा दो, क्रमचय लगा दो कि कितने बचे पोजीशन। r का मान कितना है 5 है, और आपका n कितना हो जाएगा, जब एक यहाँ पे लिख दोगे तो n भी एक कम हो जाएगा, यानी कि 5, तो 5p5, और इसे हम हल कर देंगे तो ये हो जाएगा 5 फैक्टोरियल अपॉन में 5 माइनस 5 फैक्टोरियल, ठीक है, और इसका मान 1 हो जाएगा, यानी कि 2 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 गुणा जो भी है 0 फैक्टोरियल का 1 मान। और फिर हम इसे हल करेंगे तो 5 चौक 20 और 20 तिहाई 60 और 60 दूना 120, 120 गुणा ये तो 120 और यहाँ पे 2 है यानी कि 240, यही आंसर क्या, ठीक है। तो इस तरीके से आपका 9वां खत्म होता है।